नमस्कार दोस्तों, YouTube के AK एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य विज्ञान में 50 क्वेश्चन कराएंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खियों का प्रजनन और प्रबंधन एपीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है, रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन है, तो विटामिन के रक्त के थक्का बनने में सहायक है। नेक्स्ट है, कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है, तो सीमेंट कहलाता है। नेक्स्ट है, खट्टे फलों में होता है, साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में होता है। कार्य की इकाई है, तो जूल कार्य की इकाई है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है, तो फ्रेयॉन क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रेयॉन के नाम से जाना जाता है। एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है, एक्वा रेजिया। नेक्स्ट है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है, तो जॉन डाल्टन को आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है। नेक्स्ट है, सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग किया जाता है, तो कृदंत दांतों का उपयोग सेब को काटने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन से दो रंगों को मिश्रण करने से हरा रंग तैयार होता है, तो नारंगी और बैंगनी दो रंगों को मिश्रण करने से हरा रंग तैयार होता है। आरएनए का अभिप्राय क्या है, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए का अभिप्राय है। लोलक का संचालन क्या कहलाता है, तो दोलन गति कहलाता है लोलन का संचालक। नेक्स्ट है, वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है, तो 78% नाइट्रोजन होता है वायुमंडल में। नेक्स्ट है, किसका प्रयोग चिकित्सा रोगियों की जांच करने में करता है, तो स्टेथोस्कोप प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच करने में करता है। मलेरिया संबंधित रोग है, तो ज्वर मलेरिया संबंधित रोग है। रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, तो इंसुलिन रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोर्टार के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो चूना जल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं, तो क्लोरोफिल कहते हैं पत्तियों के हरे पदार्थ को। नेक्स्ट है, पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है, तो ऑक्सीजन की स्थिति के कारण बदरंग हो जाता है पीतल। नेक्स्ट है, बार किसकी इकाई है, तो वायुमंडलीय दाब की इकाई बार है। नेक्स्ट है, ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को क्या कहते हैं, तो उदात्तीकरण कहते हैं ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को। किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाती है, तो सल्फाइड परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाती है। नेक्स्ट है, चेचक होने की वजह, वायरस चेचक होने की वजह है। नेक्स्ट है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, ओम प्रतिरोध की एसआई इकाई है। नेक्स्ट है, सबसे व्यस्त अंग है, तो दिल सबसे व्यस्त अंग है। नेक्स्ट है, बेकरी में साधारण तथा उपयोगी किए जाने वाला सोडा
वास्तव में है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट, आनुवंशिकता की इकाई क्या है? तो जीन आनुवंशिकता की इकाई है। नेक्स्ट है, आनुवंशिकता के नियम की खोज किसने की थी? तो ग्रेगरी मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम की खोज की थी। नेक्स्ट है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है? तो पादप पशु कोशिका दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। नेक्स्ट है, पानी की स्थायी कठोरता दूर की जा सकती है? तो पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर पानी की कठोरता दूर की जा सकती है। नेक्स्ट है, पानी का अधिकतम घनत्व होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है। नेक्स्ट है, निकट दूर दृष्टि दोष करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग निकट दूर दृष्टि दूर करने के लिए किया जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है? तो महाधमनी मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। नेक्स्ट है, सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है? तो गैनीमेड सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। नेक्स्ट है, शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? तो थायराइड में, थायराइड ग्रंथि में शरीर की आयोडीन संचित रहती है। नेक्स्ट है, समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है? तो अनंत होती है समतल दर्पण की नाभिक। नेक्स्ट है, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो आयाम पर ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। नेक्स्ट है, चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है? तो कैफीन चाय में उत्तेजक विद्यमान रहता है। नेक्स्ट है, फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो कृमि द्वारा फाइलेरिया रोग फैलता है। नेक्स्ट है, मानव मूत्र होता है? तो अम्लीय होता है मानव मूत्र। नेक्स्ट है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है? तो रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? तो रॉकेट टेक्नोलॉजी में क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो मीमोमियम ग्रंथि पलकों के किनारे पाई जाती है। नेक्स्ट है, मनुष्य की आहार नाल के किस भाग को एंजाइम नहीं पाया जाता? तो ग्रसिका नाल को। नेक्स्ट है, आमाशय की दीवार में कौन सा एंजाइम निकलता है? तो गैस्ट्रिस आमाशय की दीवार से निकलता है। नेक्स्ट है, रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? तो रुधिर संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट है, साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? तो कोशिका द्रव्य का विभाजन साइटोकाइनेसिस में होता है। नेक्स्ट है, सांप का जहर क्या है? तो सांप का जहर एक प्रोटीन है। नेक्स्ट है, किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है? आर्थ्रोपोडा संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है। और नेक्स्ट एंड लास्ट है, चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है? तो कैफीन चाय में उत्तेजक विद्यमान रहता है। ये 50 लिखने के बजाय 38 लिखा है। चलिए आप लोग इसे समझ सही कर लीजिएगा। तो ये थे 50 क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।